हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लेडीज़ पैंट की कटिंग करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 मीटर कपड़ा लेना है। ये देखिए, मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। इसका सीधा कपड़ा जिस तरफ है उसे मैंने अंदर की तरफ रखा हुआ है और उल्टे कपड़े को ऊपर की तरफ रखा हुआ है और इसे मैंने 2 तह पे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, इस पैंट की कटिंग हम 4 तह पे करेंगे। 15 इंच कपड़े को हम 4 तह पे मोड़ लेंगे। बाकी के निशान बाद में लगाएंगे नाप के हिसाब से। इसकी लंबाई है 35 इंच और हिप साइज है 36 इंच। ये देखिए, 36 इंच लंबाई है, 35 इंच हिप साइज है 36 इंच। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी लंबाई का निशान लगाना है, यानी पैंट की लंबाई का निशान। यहाँ पे मैंने सीधी लाइन खींच दी है। अब हम क्या करेंगे, लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है 35 इंच। ये देखो, 35 इंच पे मैंने यहाँ पे एक निशान लगा लिया और ऊपर जो हम कमर में इलास्टिक डालेंगे उसकी चौड़ाई 1 इंच रखते हैं। तो 1 इंच हम कम कर देंगे 35 इंच में। ये देखिए, 35 इंच है तो 1 इंच इलास्टिक कम कर देंगे। ये देखो, तो ये हो गया 34 इंच। 34 इंच में हम आधा इंच दबाव के लिए ले लेंगे। ये देखिए, आधा इंच। तो इसकी लंबाई का निशान हम लगाएंगे 34.5 इंच पे। इधर भी 34.5 इंच पे एक निशान लगाया और इधर 34.5 इंच पे निशान लगा के इस लाइन को सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, इसकी हिप साइज 36 इंच है। अब हमें क्या करना है, इसका आधा कर लेना है। 36 इंच का इंची टेप को 20 से मोड़ लेना है तो ये 18 इंच आया। ये देखिए, अब फिर से 18 इंच को हम आधा करेंगे, यानी इंची टेप को हम मोड़ लेंगे तो ये आया 9 इंच। 36 इंच का चौथाई भाग निकला है 9 इंच। ये देखिए, यहाँ पे हम 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल छोटा सा 9 इंच आया और 2 इंच हम लूजिंग के लिए जोड़ेंगे। 9, 10, 11 और आधा इंच जो इधर दबाव जाएगा उसे जोड़ लेंगे 11.5 इंच। ये हो गई कमर की चौड़ाई 11.5 इंच। अब हम कैसे पता करें कि हमें आसन की लंबाई कितनी रखनी है? तो दोस्तों, सारी चीज़ें हिप पे ही डिपेंड करती हैं। जितनी कमर होती है उस हिसाब से ही कमर की चौड़ाई का निशान लगाया जाता है और उसी हिसाब से इस आसन की लंबाई का निशान लगाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, 36 का चौथाई भाग आया 9 इंच। ये देखो, 9 इंच। 9 इंच में हम 1.5 इंच और जोड़ लेंगे, 10.5 इंच। यानी कमर का हमें चौथाई भाग कर लेना है, प्लस उसमें 1.5 इंच और जोड़ लेना है। 9, 10, 10.5 इंच। 10.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये आसन का निशान। ये ना ही छोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल इसका निशान हमको परफेक्ट लगाना है। हिप साइज का चौथाई भाग कर लेना है, प्लस उसमें 1.5 इंच और जोड़ लेना है। बस आसन की लंबाई का निशान लगा देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो, 2 इंच 2 इंच बढ़ा के एक और निशान लगाएंगे और इधर भी। ये देखो, और इस लाइन को अब
सीधा कर लेंगे। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, इस पैंट की कटिंग हम 4 तह पे करेंगे। जिस तरीके से हम पैंट की कटिंग करते हैं उसी तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं, वो भी आप लोगों की इच्छा के अनुसार। आप लोग बहुत ही कमेंट कर रहे थे कि दीदी पैंट की कटिंग बताइए बिल्कुल आसान तरीके से जैसे आप पैंट की कटिंग करती हो। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने 2 इंच पे इधर उधर निशान लगा के इस लाइन को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसमें गोलाई दे देंगे। ये देखो, इसमें हमको ज़्यादा गहराई से गोलाई नहीं देनी है। और यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है। ये देखिए दोस्तों, 1.25 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। इसके अंदर भी हमें ज़्यादा गहराई नहीं देनी है। यहाँ से ये देखो मैंने इसमें इस प्रकार से गोलाई दी है। फिर से आप लोगों को नाप के दिखाते हैं। ये देखिए, इसकी गहराई 1.25 इंच है और यहाँ पे इसकी लंबाई 2.5 इंच है और इधर तो 3.5 इंच है। ये देखिए, इसकी फुल चौड़ाई 15 इंच है, तो 15 इंच का हम आधा कर लेंगे। ये देखो, 7.5 इंच आया। 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इधर भी 7.5 इंच पे ये निशान लगाया और इधर मोहरी की तरफ भी हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो दोस्तों, इसमें जो मोहरी की मोड़ है वो हम अलग से लगाएंगे। आप लोग चाहें तो इसी में मोहरी की मोड़ के लिए 2.5 इंच ले सकते हैं, अगर आप लोगों के पास से ज़्यादा कपड़ा है। अब इस लाइन को क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। इस लाइन को मैंने सीधा खींच लिया। मोहरी की चौड़ाई है 12 इंच। 3 इंच पे इधर एक निशान लगाएंगे, 3 इंच पे इधर एक निशान लगाएंगे। तो ये हो गई मोहरी की चौड़ाई 12 इंच। तो ये बिल्कुल मोहरी की फिटिंग हो गई 12 इंच की। जितनी इस इंची टेप की चौड़ाई है उतना ही हमें दबाव के लिए लेना है। जितनी इस इंची टेप की चौड़ाई है, इधर भी हम इतने पे ही एक निशान लगाएंगे। इतना मैंने दोनों तरफ दबाव के लिए ले लिया। ये 1 इंच से कम है, अगर 1 इंच का दबाव लेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस इंची टेप को लेना है यहाँ से, ये देखिए इस प्रकार से, और इस वाले निशान पे रखना है। इंची टेप को अंदर की तरफ रखना है, ये निशान बाहर की तरफ दिखना चाहिए। इस प्रकार से आप लोगों को इंची टेप को रखना है। अब हम इसके किनारे किनारे लाइन खींच देंगे। ये मैंने एक लाइन खींच दी है। अब दूसरी लाइन यहाँ से खींचेंगे, जो दूसरा निशान लगाया था। ये देखिए, इसके बराबर में बिल्कुल इंची टेप को रखेंगे और इसके किनारे एक और लाइन खींच देंगे। ये देखो, ये मैंने 2 लाइन खींच दी है। यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये देखो, पैंट की कटिंग में सबसे ज़रूरी ये स्केल है, ये हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ से हम इसको रखेंगे और इस वाले निशान पे मिलाएंगे। यहाँ पे हमको नहीं रखनी है, यहाँ पे जो मैंने दूसरा निशान लगाया था वहाँ पे इसको रखेंगे। अब यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। ये देखो, यहाँ पे मैंने ये लाइन खींच दी। अब दूसरी लाइन खींचेंगे। जितना मैंने दबाव के लिए लिया है उतना ही हमको रखना है, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है, तभी हमारी पैंट की जो कटिंग है बिल्कुल सही तरीके से होगी। तो अब आप लोग यही कहोगे कि आपने जांघ का निशान नहीं लगाया, गांठ की मोटाई का निशान नहीं लगाया, सिर्फ मोहरी का निशान लगा दिया और हिप साइज का निशान लगा दिया। तो दोस्तों, ये सब जो है, ये सब ज़्यादा तामझाम करने की आप लोगों को बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम यहाँ से यहाँ तक निशान लगाते हैं तो उसी के बीच में जांघ की मोटाई आ जाती है, गांठ की मोटाई आ जाती है और ये हमारी मोहरी हो गई पैंट की। अगर हम आप लोगों को बताएं तो इसमें जो पैंट थी उसकी जांघ की मोटाई थी 21 इंच की।
ये देखो 10.5, 10, 10, 20, 21 इंच आ गया। तो ये तो अपने आप ही निकल आती है जब हम यहाँ से यहाँ तक निशान लगाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को इतने निशान लगा लेने हैं। उसके बाद हम इधर आ जाएंगे कमर की तरफ। यहाँ पे 2 इंच देखिए, ऊपर की तरफ हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे जो हमारी बैक पार्ट वाली लाइन है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से हम इंची टेप को यहाँ तक रखेंगे और तिरछी लाइन खींच देंगे। ये देखिए ये हो गई तिरछी लाइन। पैंट की कटिंग में हम फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट की जो यहाँ पे लंबाई है आसन की तरफ, वो 2 इंच ज़्यादा रखते हैं। इससे जो पैंट उठने बैठने में दिक्कत नहीं होती है। कभी कभार ये होता है ना, पैंट पहनने के बाद ही जब हम बैठते हैं तो बैक साइड में खिंचाव आता है नीचे की तरफ, इसीलिए हम 2 इंच बैक साइड में पैंट की लंबाई ज़्यादा रखते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही ध्यान से हमको इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से हमको सीधा नहीं कट करना है, यहाँ तक। ये देखिए जो मैंने तिरछी लाइन खींची है पहले उसकी कटिंग करेंगे। ये देखो यहाँ पे कटिंग करने के बाद ये देखिए जो बैक पार्ट का मैंने निशान लगाया है उसकी कटिंग करनी है। ये देखो, और यहाँ पे हमें 2 पार्ट अलग कर लेने हैं। यहाँ पे हैं ये 4 पार्ट, तो 2 पार्ट अलग करके हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो 2 पार्ट, ये हो गए फ्रंट पार्ट और ये हो गए बैक पार्ट। और ये देखिए जो मैंने अभी कटिंग की है, अब इस आसन की कटिंग करेंगे। ये देखो, तो इस आसन की कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। ये देखो इधर मैंने कटिंग कर ली है, अब यहाँ पे कटिंग करेंगे। इसको मैंने इधर 1 सूत बढ़ा के काटा हुआ है, इतना सा दबाव में चला जाएगा जब हम मोहरी की मोड़ अलग से लगाएंगे। अगर आप लोग इस तरीके से पैंट की कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अच्छी बनेगी और उठने बैठने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम कमर पट्टी की कटिंग करेंगे। 3.5 इंच चौड़ी पट्टी की कटिंग। ये हो गई इलास्टिक डालने के लिए कमर पट्टी। अब जेब की कटिंग करेंगे। हम तो एक साइड में ही जेब लगाते हैं, अगर आप लोग चाहें तो दोनों साइड में जेब लगा सकते हैं। तो जेब की जो लंबाई है वो 15 इंच रखेंगे। 15 इंच कपड़े को 2 तह पे मोड़ लिया। जेब की चौड़ाई 6 इंच। ये देखो यहाँ पे हम नीचे की तरफ थोड़ा सा गोल कर देंगे इस प्रकार से। ये गोल करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो गई जेब की कटिंग। ये पैंट हो गई, ये पैंट की जेब हो गई और ये इलास्टिक डालने के लिए अलग से पट्टी हो गई। अब मोहरी की मोड़ की कटिंग करेंगे। मोहरी की चौड़ाई 12 इंच है, एक इधर है, तो हम 15 इंच, चलो 15 इंच काट लेते हैं। बड़ी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, वो सब बाद में देखा जाएगा सिलाई के टाइम पे। ये हो गई मोहरी की मोड़। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।